मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रीलिमिनरी 2022 का एग्जामिनेशन 21 मई 2023 को हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो सीसेट का पेपर है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिया जाता है हमें, और इस क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अर्थात कि हमें 100 के 100 जो क्वेश्चन है वो करने होते हैं। अपना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 का वो 21 मई 2023 को हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है हमें, जैसे 56, 58 इस तरह से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या होगा, तो 56 से 2 बढ़ा तो 58 हो गया, 58 से 4 बढ़ा तो 64 हो गया, अब जब 62 हो गया। अब जब 62 से 8 बढ़ेगा तो 70 हो जाएगा, और फिर 8 से 16 बढ़ेगा, अर्थात ये दो से मल्टीप्लाई हो रहा हर एक आइटम में, तो इसका आंसर यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 70 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेम हमें यहाँ पर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ये जो ब्लैंक दिए हुए हैं, यदि हम यहाँ पर सबसे पहले 55 करेंगे प्लस 12, फिर जो यहाँ पर है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 लिखेंगे और भागा का जो साइन है फिर 5 करेंगे, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 115 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है हमें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो यह 6.28 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग जो आंसर देख रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चन के सीसेट पेपर के जो है, ये ऑफिशियल आंसर की के थ्रू देख रहे हैं, जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया था उसका। एक बार हम लोग डिटेल्स में इसका सोल्यूशन भी करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग इसके आंसर की को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ताश के जो 52 पत्ते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 12/13 हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका हमें ज्ञात करना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 9 इसका हो जाएगा। माध्यिका की हम लोग बात करें तो इसका मीडियन होता है, मीन एक होता है, एक मीन है, एक मीडियन है और एक मोड है। मीन का मतलब एवरेज होता है कि जितने सारे हैं इनको जोड़ दीजिए और उनको उतने जितने संख्या हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। मोड जो होता है जो बार बार रिपीट होता है, और मीडियन जो होता है जैसे ये जितने सारे आइटम दिए हुए हैं इनको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे और फिर देखेंगे कि ये ओड में है या इवन में है। जैसे यहाँ पर कितने आइटम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये ऑड नंबर में है, तो जो बीच में होगा 5 इधर छोड़ के जो बीच का होगा वही हमारा इसका मीडियन हो जाएगा। तो अपना मीडियन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। जैसे इसको यदि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो सबसे पहले हम लोग 3 लिखेंगे, 3 के बाद फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 भी है तो 4 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। 4 के बाद अब हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद 5 एक ही है, फिर 7 लिखेंगे, 7 के बाद और कुछ नहीं है 9 लिखेंगे, 9 के बाद एक ही 9 है, फिर 10 लिखेंगे, 10 के बाद हम नेक्स्ट हमारा 12 है, फिर 18 है, 19 है और 21 है। तो देखिए 5 इधर और 5 इधर, बीच में क्या बचा 9, ये ऑड का है। यदि इवन होता तो हम लोग 2 को कंसीडर करके या फिर इनको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैं एक बार मीन मीडियन मोड पर भी एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने कई मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उनमें मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट को बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विलुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। करेक्ट आंसर जो है 2 और 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सादृश्य समानता में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर 156 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विलुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर भी, तो इसमें ऑप्शन सी 21 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के प्रभारी हैं जहाँ वर्तमान नीति को कड़ा विरोध है। आप वहाँ के रहने वालों को छोटे परिवार रखने के लिए मनवाना चाहते हैं। इस संदेश को उन तक पहुँचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे परिवार नियोजन पर बातें की गई हैं कि परिवार नियोजन को कैसे आप लोगों को समझाएंगे, तो ऑप्शन ए के थ्रू हम लोग समझाएंगे कि नुक्कड़ नाटक और नाटक जो इस समस्या पर आधारित है उन्हें दिखाकर बाद में तर्कों के साथ परिवार नियोजन से अच्छी सेहत और जीवन स्तर में सुधार के बारे में हम समझाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को सोमवार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, आप एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के जीवित बचे लोगों को बुनियादी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रभारी अधिकारी हैं। आपके हर संभव प्रयास के बावजूद लोगों ने आपके ऊपर राहत कोष से पैसा बनाने के आरोप लगाए हैं, अर्थात कि आपने करप्शन किया है,
आप क्या करेंगे? तो मामले की पड़ताल के लिए जांच कमेटी स्थापित करवाएंगे, ऑप्शन ए के थ्रू हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आपके सामने एक मामला आता है जिसमें एक गरीब बुजुर्ग आदमी किन्हीं कारणों की वजह से अपना राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाता और अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए राशन लेना चाहता है। अपने वरिष्ठ का इन मामले को संभालने का दृष्टिकोण जानते हुए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी के थ्रू हम लोग जाएंगे कि गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई अतिरिक्त राशन कार्ड का प्रबंध करने की पहल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समान है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित समानता वाला शब्द चुनिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा टेनिस, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी और बास्केटबॉल ये तीनों जो है स्पोर्ट हैं, तो टेनिस भी एक स्पोर्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आप एक बस में सफर कर रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि एक व्यक्ति चलती हुई बस से गिर जाता है। आप अपने गंतव्य पर पहुंचने में लेट हो रहे हैं तथा बस पहले से निर्धारित समय से पीछे चल रही है। आप क्या करेंगे? जल्दी से कंडक्टर और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहेंगे और उस व्यक्ति की मदद करेंगे, यही होगा। नहीं तो ये तो हो नहीं सकता कि नज़रअंदाज करेंगे, अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को सूचना देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। या फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और चुप रहेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो ऑप्शन ए हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वर्णमाला की श्रेणी में एक खाली स्थान है, जो कि ये खाली स्थान है नीचे दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान को भरने के लिए, तो इसका सही आंसर एस टी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दिस आर इन इंग्लिश, शो इज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्णमाला के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी सामान्य विशेषता रखते हैं। बेमेल समूह को चुनना है, तो यहाँ पर EHL जो है ये बेमेल है, ऑड है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समाधान के लिए आप निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चुनेंगे? तो सभी विकल्पों के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर फिर आराम से हम लोग उस विकल्प को चुन सकते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। जैसे बिहू असम का है, तो गरबा जो है गुजरात का है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। इस महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है? तो भांजी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम समानता रखता है। तो कैलेंडर, जबकि दिन, तारीख और महीना एक ही से रिलेटेड है, जबकि कैलेंडर जो है अलग थिंग ही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का सर्वोत्तम अनुक्रम हमें करना है कि किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जन्म होगी, फिर हम विद्यालय जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर हमें नौकरी मिलेगी और फाइनली वेतन मिलेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिस प्रकार कॉलेज विद्यार्थी से संबंधित है, उसी प्रकार हॉस्पिटल मरीज है। हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं होगा यहाँ पर, फिर यदि हॉस्पिटल होता तो पढ़ाने वाले डॉक्टर हो सकते ना। मरीज होगा क्योंकि मरीज यहाँ पर इलाज कराने आता है, कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने से आता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाउ दिस क्वेश्चंस गिवन इन इंग्लिश, सो यू सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए विकल्पों से निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि हमें चूज करनी है डिटर्मिनेशन की, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आप एक समयबद्ध परियोजना पर काम कर रहे हैं। परियोजना की समीक्षा मीटिंग में आपको ज्ञात होता है कि दल के सदस्यों में असहयोग के कारण परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। आप क्या करेंगे? असहयोग के कारणों पर गौर करेंगे। अदर जो ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि दल के सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी देंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर और भड़क जाएंगे। दल के सदस्यों को बदलने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब वो बदलते हैं तो फिर करते नहीं। परियोजना की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, जबकि हम कारणों को जानेंगे और उसका सही समाधान निकालेंगे और फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। निम्नलिखित आकृति में जो विलुप्त खंड को दिए गए विकल्प हैं यहाँ पर, तो वो इससे हम पूरा कर लेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए वर्गों के संबंध में कौन सा आरेख सर्वश्रेष्ठ दर्शाता है? नौकरी, सरकारी नौकरी, निजी नौकरी। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि नौकरी एक है और एक तरफ सरकारी नौकरी अलग चीज़ है और निजी नौकरी एक तरफ है, लेकिन है नौकरी ही। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हम लोग इसका मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए शब्दों का समूह आपस में जो संबंध दर्शाता है वैसे ही संबंध दर्शाने वाले सेट नीचे दिए गए हैं, जैसे बिल्ली, शेर, जैगुआर। उसी तरह से बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला जो हैं एक ही फैमिली के हैं, जैसे कि बिल्ली, शेर और जैगुआर एक ही फैमिली के हैं। जबकि शार्क, डॉल्फिन, चमगादड़ नहीं है। शार्क और डॉल्फिन जो है मैमल्स है, जबकि शार्क, डॉल्फिन और चमगादड़, शार्क भी तो मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, चमगादड़ भी मैमल ही है, लेकिन तीनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। जबकि शार्क, लेकिन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी सटीक बैठता है, बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, तो जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये हमारा कार आ जाएगा इसका सही आंसर।
ऑलरेडी हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। प्रतिपुष्टि जो है फीडबैक को हम लोग प्रतिपुष्टि कहते हैं, प्रतिपुष्टि। इसका मतलब होता है संचार या प्रदर्शन के संबंध में प्रदान की गई जानकारी या प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सान्वेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो अपने और दूसरों के संवेगों को समझने का, प्रबंधित करने की क्षमता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संचार के 3 प्रमुख घटक क्या हैं? तो प्रेषक, संदेश और रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति संबंधों के बढ़ने के साथ व्यक्तिगत जानकारी का उत्तरोत्तर खुलासा करते हैं? तो सामाजिक पैठ सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा संचार सिद्धांत 2 लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है? तो संचार प्रक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सांस्कृतिक क्षमता क्या है? तो अंतर सांस्कृतिक मूल्यों एवं विश्वासों को समझना और सम्मान करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप क्या है? तो लोगों के समूहों के बारे में अति सामान्यीकरण कर सोच रखना। यही ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फीडबैक इसमें पूछा गया था कि फीडबैक क्या है, तो हमने इसका सही आंसर जो है फीडबैक का वो ऑप्शन सी को कंसीडर किया था। इसमें हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्स जो है प्रोवाइड्स इन रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। और यहाँ पर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया था कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर। दोनों के इमोशंस को ही अंडरस्टैंड करना हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस EI कहलाता है। व्हाट आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक सेंडर होगा, फिर मैसेंजर होगा और एक रिसीवर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। समानुभूति क्या है? दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना और साझा करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आग्रहिता या हठ धर्मिता क्या है? तो शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक तरीके से अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करना हठ धर्मिता है। ये सक्रिय सुनना क्या है? ध्यान से सुनना और समझना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 जो है इस अवतरण को हमें पढ़ना है और फिर हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है उनका हमें आंसर करना है। जैसे डिजिटल युग ने हमारे जीने और काम करने के ढंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो चुनौतियों एवं अवसरों दोनों को हमारे सामने लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है गोपनीयता और सुरक्षा का मुद्दा। इतनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी ऑनलाइन संग्रहित व साझा किए जाने के साथ पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग और अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का जोखिम रहता है। एक अन्य चुनौती डिजिटल डिवाइस है जिसके तहत प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच समान रूप से वितरित नहीं है। इससे शिक्षा, नौकरी के अवसरों व सूचना तक पहुंच में असमानताएं पैदा हो सकती हैं, जिससे मौजूदा असमानताएं निरंतर बनी रहती हैं। दूसरी ओर डिजिटल युग ने नवाचार और विकास के नए अवसर पैदा किए हैं। इंटरनेट ने व्यवसायों के लिए नए बाजारों तक पहुंच आसान कर दी है और व्यक्तियों के लिए दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ने और सहयोग करना आसान बना दिया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और ब्लॉकचेन जैसी नई प्रौद्योगिकी के विकास को भी सक्षम बनाया है, जिनमें उद्योगों में क्रांति लाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। हालांकि प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता और नई चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, जैसे स्वचालन और नौकरियों के विस्थापन का खतरा। जैसे जैसे मशीन उन कार्यों को करने में अधिक सक्षम होती है जो पहले मनुष्यों द्वारा किए जाते थे, कई श्रमिक कार्यबल में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए खुद को बेरोजगार या नए कौशल की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जिसमें कि इंटरनेट, साइबर से लेकर बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो अब हम लोग इस पर रिलेटेड जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उनको देखते हैं, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इधर भी है। आगे में इसमें कहा गया है कि इसके अलावा जैसे डिजिटल युग ने सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के नए रूपों को सामने में लाया है। इस तरह से जब हम इसको पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत अवसरों में से क्या है? तो नई प्रौद्योगिकी का विकास है, गलत सूचना का प्रसार, लोक लुभावन आंदोलन का उदय, ऐसा नहीं है, या नौकरियों में कमी नहीं है, नई प्रौद्योगिकी का विकास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों में से एक क्या है? तो स्वचालन और नौकरियों में विस्थापन का खतरा, ये देखने को मिल सकता है हमें। डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए समाधानों में से एक क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट और डिजिटल टूल्स की पहुंच हो। क्वेश्चन नंबर 44, डिजिटल युग की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक क्या है? साइबर बुलिंग है। नौकरी के अवसरों में कमी, ऐसा नहीं है। राजनीतिक स्थिरता भी नहीं हो सकती है, इसमें वृद्धि नहीं हुई है, या सोशल मीडिया के उपयोग में कमी, ऐसा नहीं है। साइबर बुलिंग ही इसकी मेजर चुनौती है। डिजिटल डिवाइस क्या है? तो प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच का असमान वितरण, डिजिटल डिवाइड जिसको कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन डिवाइड का भी मतलब ये होता है कि असमान होना, तो उसी तरह से प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच का असमान वितरण डिजिटल डिवाइड कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने देख लिया। 46 से लेकर 50 तक यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है जो कि अवतरण 2 है, इसको पढ़ना है और फिर हमें आंसर देना है। इसमें मेनली जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड यह एक अपना पैराग्राफ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव क्या है, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन किस कारण से होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इसमें कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, तो यह श्वसन समस्याओं एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन से अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरम मौसम की घटनाओं से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत से। प्रवाल भित्तियों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रवाल भित्तियां जो हैं मजबूत हो जाती हैं। वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक सांकेतिक भाषा में माउस को PRUQC इस तरह से लिखा जाता है, तो शिफ्ट को हम VKIDR लिखेंगे। एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यह वर्ष पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें कि एक निश्चित बिंदु से ए एवं बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ए 5 किलोमीटर तथा बी 7 किलोमीटर चलता है, तब ए दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है जबकि बी बाएं मुड़कर 3 दूसरे कितनी दूरी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये अपना एक्सिस बना लेते हैं। इधर नॉर्थ का साउथ कर लेते हैं, ईस्ट कर लेते हैं, वेस्ट कर लेते हैं। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ए एवं बी दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ए इधर जा रहा, ए 5 किलोमीटर चलता है, तो बी इधर जाएगा। बी कितना किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ जो है दोनों की डिस्टेंस हमें पता चल गई, 7 5 12। लेकिन तब ए जो है दाएं मुड़ जाता है। ए जब इधर चल रहा तो इसका दाएं क्या होगा, ये होगा दाएं, यानी कि इधर मुड़ जाता है और कहाँ तक चलता है, 8 किलोमीटर तक चलता है। जबकि बी जो है वो बी जब ऐसे आ रहा तो इसका जो बी जो है बायां मुड़ जाता है, तो बी का जो दायां है, बी का जो दायां है वो ये है और बी का जो बायां है ये है, तो वो बायां मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अर्थात ये 3 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। तो अब हमें ये बताना है कि ये ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये कितने डिस्टेंस पर है, यही हमें बताना है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कुछ हमारे पास इस तरह से दिखेगा। यदि ये हम देख लें, ये जब 12 है हमारा, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 है और ये 3 है। हाँ, तो यहीं से 3 किलोमीटर वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। इस क्वेश्चन को यदि हम लोग हाँ वही राइट एंगल ट्रेंगल के थ्रू जो हम लोग करें तो इसका सही आंसर 13 आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा 13। क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 53, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदमी एवं एक लड़के मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये सही आंसर 104 हो जाएगा। इसमें 5वां शनिवार हो जाएगा। जब हम लोग सोल्यूशन करने लगेंगे तो एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर 26 हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 सेकेंड इसमें सही आंसर हो जाएंगे। ये मैथ्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 भी मैथ्स का है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यदि A/B/C = 2:3:4 है, तब A/B इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 16 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 25 हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से 65 जो है ये भी गद्यांश पर बेस्ड है, जिसमें कि साहित्य जीवन की संस्कारित करता है। यह जीवन में संवेदना विस्तार का आधार बनता है और मनुष्य को विवेक संपन्न भी बनाता है। साहित्य जीवन में अक्षय आनंद का स्रोत है। उसमें निहित अनुभूति समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य को प्रकट करती है। इसको पढ़ने के बाद साहित्य से रिलेटेड यह एक तरह का कंप्रीहेंशन है, जिसमें कि पहला पूछा गया है कि अक्षय का विलोमार्थी शब्द है नाशवान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जैसे अक्षय ऊर्जा हम लोग कहते हैं ना, अक्षय ऊर्जा का मतलब हुआ रिन्यूएबल, जिसको कि हम लोग रिन्यू कर सके बाद में, तो उसका उल्टा हो जाएगा नाशवान, जो जिसका नाश हो जाता है। जीवन का भरपूर आनंद कौन उठाता है, तो साहित्य पठन पाठन का अवसर व्यवस्थाओं के बीच निकाल लेने वाले लोग। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, साहित्य की महत्ता। जीवन का बोध जगाने में साहित्य सार्थक भूमिका निभाता है। मनुष्य के जीवन को संस्कारित कौन करता है, साहित्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये हिंदी के गद्यांश है। गद्यांश 2 जो है इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, जो कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्मिकता है, भारतीय संस्कृति पर है। कौन
सर्वव्यापक है तो आत्मा है। हमारे जीवन के अंग रहे हैं सत्य और अहिंसा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। युग युग का भारतीय किस भावना को अनुप्रमाणित रहा है, तो त्याग और बलिदान की भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता किसमें है, तो आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है, तो आत्मा को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 भी गद्यांशी पर है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे आंसर होंगे कि उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव जरूरी है, तो आनंद का लगाव। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है, तो प्रयत्न और कर्म संकल्प, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत योग भी रहता है बुद्धि का। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने के निश्चित अधिकार होता है उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से। अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है, तो उत्साह की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 से 80 जो है ये भी गद्यांश पर बेस्ड है। ये चौथा गद्यांश है अपना। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया है उनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं। जैसे काफ़ी फेमस उदाहरण है महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। मानव समाज किसकी उपासना करना नहीं जानता, स्वार्थी लोगों को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अंत में कौन पूजे जाते हैं, तो अंत में वही पूजे जाते हैं जो सच्ची मनुष्यता का परिचय देने वाले होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी। इस संसार में क्या सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, किनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, तो जिनके जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी शब्दकोश के अंत में किस वर्ण का शब्द समूह आते हैं, तो ह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों को हमें छांटना है, तो एक गीतों की पुस्तक लाओ, ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध हमें छांटना है, तो साप्ताहिक इसका सही आंसर है। प्राग ऐतिहासिक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाला वाक्यांश है इतिहास काल के पूर्व का समय। इतिहास काल का मतलब वो काल होता है जहां पर कि हमें लिखित और डॉक्यूमेंटेड मिलती है चीज़ें। प्राग ऐतिहासिक का मतलब है जिसका हमें लिखित प्रमाण नहीं मिला है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग को कहते हैं मधु परक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 में वर्ग 1 और वर्ग 2 है, इसे हमें मैच करना है। आपत्ति जो है यह समर्थन है इसका विलोम शब्द। आकृष्ट जो है यह विकृष्ट है। उन्मूलन जो है रोपण है और स्थावर जो है जंगम है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैच करेंगे तो निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो प्रतियुक्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो बाल। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द कौन सा है, तो नाक, पिनाक। निम्नलिखित में से किस शब्द युग में योजक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चित है, तो रसोई घर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित गिनतियों में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प हमें छांटना है, तो 66 इसका सही आंसर हो जाएगा। 66, जबकि 49, 53 और 31 सही लिखा गया है। हारिल की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है दृढ़ आधार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से सही समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए, तो प्रासाद ये है। बेमेल शब्द हमें करना है, तो परिमित परिच्छेद हो जाएंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत हमें करना है, तो कुबेर का मधवा नहीं होता है, जबकि अमृत का सुधा, कपड़ा का अंबर और कमल का ताम्रश होता है। हिरण का पर्यायवाची नहीं है, तो मतंग नहीं है, जबकि कृष्णसार, सारंग और कुरंग जो है हिरण के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अतीत शब्द का विपरीतार्थक शब्द हमें ढूंढना है, भावी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, सही समानार्थक युग्म हमें चुनना है, तो नीर सलील हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही अनेकार्थी शब्द को हमें चुनना है, तो हरि बंदर ये इसका सही आंसर है। नग का अनेकार्थ शब्द जो है वो पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने सेट ए का क्वेश्चन पेपर देखा, जनरल स्टडी पेपर सेकंड जो था अपना सी सेट, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्राइमरी एग्जामिनेशन थी 2022 की उसकी, तो हम लोग जो अपना सी सेट का आंसर की है उसका भी हम लोग आंसर की देख लेते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की है, ये सेट ए है सेकेंड पेपर, जो कि समान अभिरुचि परीक्षण की जो पेपर है, इसमें से 100 के 100 क्वेश्चंस सही दिए गए थे, इसमें कोई गलत नहीं
किया गया था, तो एक भी क्वेश्चन को डिलीट भी नहीं किया गया है और हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो जनरल स्टडी पेपर 1 था उसमें कई क्वेश्चंस के आंसर 2 दिए गए थे। तो हमने जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है 2022 की, उसके जनरल स्टडी पेपर सेकंड के क्वेश्चंस पेपर देखें ऑफिशियल आंसर की के थ्रू। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।